बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आईब्रोज अभी आप लोग देखो कितने दिन हुए मुझे बनवाए हुए, और फिर कैसे जंगल की तरह पूरी आईब्रोज भर चुकी हैं। और मैं सुबह का टाइम है, आज संडे था तो हम सब लोग बहुत लेट सो के उठे हैं। 9 बजे सभी लोग। वैसे मैं उठ गई थी 7 साढ़े 7 उठ गई थी, पापा जी को चाय वाय दे के। नहीं 7 बजे उठी थी, चाय वाय दिया और उसके बाद जाके फिर से सो गई थी। तो हम लोग 9 बजे उठे हैं सभी लोग। और आज हमारे घर पे जैसे आपको पता है जो ये चल रहा था, कौन सा महीना बोलते हैं, श्राद्ध राध ये सब जो चीज़ें होती थी, तो आज इसका लास्ट डे है। तो हम लोग हर साल से, वैसे तो हमारे घर ये गया वाली पूजा हो गई है तो हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है, बट मम्मी ने बोला कि नहीं चलो फिर भी कर देते हैं। तो आज हमारे घर बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं और हम सभी लोग मिलके कुछ ना कुछ सभी लोग बनाने वाले हैं। और होने वाली है पूजा हमारे घर पे, मतलब जो थोड़े से वैसे होते हैं उनको खिलाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ, देखते हैं क्या क्या बनता है आज हमारे घर और क्या मतलब कढ़ी वढ़ी, खीर, पूड़ी, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो चलते हैं किचन में और आप सभी साथ शेयर करती हूँ। और प्लस मैं मम्मी की जो हेल्थ अपडेट है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर करके पूछा है, दीदी अभी आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, आपकी मम्मी ठीक है या नहीं ठीक है। सो मैं बता दूं मम्मी भी ठीक है, बट अभी हॉस्पिटल में है, उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिला है। अभी देखते हैं कब तक मिलता है, बट हाँ उनकी तबीयत अभी पहले से थोड़ी सी बेटर है। बट अभी भी सारे टेस्ट नहीं हुए हैं, अभी सारे टेस्ट हो रहे हैं। और उसके बाद अभी जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, क्या कैसे हैं। तो जैसे भी होगा मैं आगे आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। और चलो थोड़ी देर में आपसे मिलवाती हूँ आप लोगों को धनवी से, पतिदेव से, सब से। चलते हैं पहले किचन में, किचन का काम निपटा लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं गई ऊपर पूजा करने, क्योंकि पूरे दिन की शुरुआत पूजा के साथ की जाए। फिर उसके बाद हम आ गए किचन में और सबसे पहले मैंने खीर के लिए यहाँ पे चावल रखे। मतलब हम लोग ज़्यादातर उबाल के ही, मतलब चावल को थोड़ा पहले पका लेते हैं फिर बनाते हैं। उसके बाद मैंने चावल भिगोने को रख दिया। फिर मैंने किचन को ऊपर से पोंछ लिया, क्योंकि रात को ऑलरेडी सब कुछ पोंछा गया था। रात को ही मतलब सारी चीज़ें हो गई थी, ताकि सुबह उठ के ज़्यादा हमें टाइम ना लगे ये सब करने में। फिर उसके बाद चावल यहाँ पे मैंने रख दिया। और हमारा कुकर, हमेशा कुकर का जो ढक्कन है वो खोया ही रहता है। और जब चीज़ें साफ़ सुथरी रहती है तो कितनी सुंदर लगती है ना, चमकी सी। और उसके बाद फिर मैं आटा गूंदा सबके लिए। हमारे घर आज पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, कढ़ी बड़ी, बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं और हम सब ने मिल के बनाया। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। मेरे घर की सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी चीज़ हुआ, कोई फेस्टिवल हुआ, जब आपको बहुत सारा घर में काम होता है, बहुत सारा किचन में काम होता है, तो जो मम्मी है वो किसी एक के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालती है। जिसके मन में जो आ रहा है, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मैं ये काम मैं कर सकती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ, मम्मी को लगता है वो कर सकती है तो वो कर लेते हैं। मतलब सभी लोग अपना काम देख के डिसाइड करके और थोड़ा थोड़ा सभी लोग कर लेते हैं। कोई एक जने के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है हमारे घर में कि मतलब एक ही बंदा सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ही सब कुछ किया है। हाँ, अब जब किसी का फास्ट हो तब आपको अकेले ही सब कुछ करना होता है, पर अगर सब किसी का फास्ट नहीं है, सब ठीक है, तो सब लोग मिल के करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तेरा पापा के नौकर ना है। सुनो 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 सुनो, अरे अभी अभी हो जाएगा। चाय आपका
भी आई है ये पानी ये देखो। ऐसा लग रहा है कि पूजा हो जाएगी। मेरे को पता है छानने के करके पानी रखते हैं। तेल कम लगता है। मेरे गाँव में दादी बताती थी मूढ़ी पर आँचल रख के और ये वो रख वो कम मेरे हाथ से सबसे ज़्यादा पानी मम्मी आपके हाथ से लगता है और मेरे हाथ से सबसे ज़्यादा तेल यहाँ रखते थे 1 लोटा पानी। क्या था? पानी था। दादी से कुछ दादी क्या कह रही है? पहले के लोग रखते थे इतना 1 लोटा पानी रखते थे और उसके बाद वो एक यहाँ बना के रखते थे कि उससे तेल कम लगता है। फिर सर पे ऐसे पल्ला रख के तब छानते थे। ऐसे करते थे। लंबे से मतलब को बहुत ज़्यादा तेल लगता है। अब कुछ नहीं होता। अब ज़्यादा हो गया ना इसलिए कुछ नहीं होता। मम्मी वो नमक वाला फेंक दिया आपने? दो दीदी अभी मेरा हल्का बना गया। तो खाना वगैरह तो सब कुछ बन गया बट कढ़ी और बरी रह गया बिकॉज़ वो नहीं था बड़ी वाला। तो वो हमारे यहाँ पे दोपहर पे बनेगा। तो उसके बाद आप लोग उसका रेसिपी तो क्या ही देखना है, कितनी बार बना है वो मम्मी ही बनाएंगी जहाँ तक मुझे पता है। बट अभी देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैंने यहाँ पे सब कुछ ओरिया के किचन विचन साफ़ कर लिया। खाना बनने के बाद किचन विचन साफ़ कर दो वरना सब कुछ इतना फैल जाता है ना खाना बनाते वक्त, फिर घिन आती है खुद को ही देख के। तो यहाँ पे मैं फट सारा किचन साफ़ करके और फिर हम सभी लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। पतिदेव हैं नहीं, वो जो बाहर गए हुए हैं, मतलब राशन होता है ना तो वो हमारा मंथ में 1 बार आता है तो वही लेने के लिए गए हुए हैं। और ये मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे ही घूमेगी, कुछ भी करो इसको मेरे पीछे पीछे ही घूमना है। जब तक मैं किचन में रहूँगी तब तक ये किचन में रहेगी, पीछे पीछे घूमती रहेगी। और उसके बाद मैंने और धन्वी ने थोड़ी देर खेला और खेलने के बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया अपना झुमका और हार वाला सेट है उसका डिज़ाइन जो आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, वरना आप बोलोगे कि भाव खा रही हैं, एटीट्यूड दिखा रही हैं, ये कर रही हैं वो कर रही हैं। बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ बातें बना के लगते हैं बोलने। कंप्लीट और नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने। आज हमारे घर बहुत सारी चीज़ें बनी हैं और मतलब निकाल भी दिया जिसके लिए निकालना था। हमने थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं किया, बिल्कुल छोटा सा किया है। रवीना को थोड़ा सा दे देंगे और बाकी मम्मी ने आटा चावल चीनी दाल ये सारी चीज़ें ख़रीद के और मतलब ऐसे ही पैकेट रवीना के घर भिजवा दिया या शायद भिजवा देंगी अभी, मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता है। बट हाँ ये सारी चीज़ें ख़रीद के आ गई है रवीना के घर जाने के लिए, तो चली जाएगी। और अभी मैं जा रही थी ब्लॉग एंड करने बट मैंने सोचा कि मैं आप लोग कब से पूछ रहे थे मेरे इयररिंग्स के बारे में। एक तो मैंने जो ये पहना है ये इसका डिज़ाइन आप लोग पूछ रहे थे, तो ये इस तरीके का है, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत प्यारा लगता है ये इयररिंग्स। तो मैंने ये अभी पहनना स्टार्ट किया है। और मेरे झुमके वाले इयररिंग्स के बारे में पूछ रहे थे तो मैं वो अभी आपको दिखा देती हूँ, आज लेट नहीं करूँगी। आप लोग हमेशा पूछते हो तो मैं दिखाती हूँ आपको।
तो ये है मेरा झुमका जो मैंने गांव में पहना था। मैंने 2 झुमके पहने थे। एक झुमके का डिज़ाइन मैं दिखा रही हूँ, एक वाला जो मेरा झुमका है वो मैंने रख दिया है। सो उसको मैं कभी और दिखा दूँगी। ये झुमका जब मेरे 2 लाख हुए थे सब्सक्राइबर कंप्लीट, तो पतिदेव ने मुझे गिफ्ट दिया था। आप सभी ने देखा था। ये दिखने में काफ़ी ऐसा लगता है ना कि हल्का सा होगा, है ना, और वो होगा, बट ये इतना हैवी है। मतलब दिखने में छोटा है बट इसका वेट बहुत ज़्यादा है। जब हमने ये लिया था तो हमने सोच के लिया था कि छोटा सा है, नॉर्मल सा है, ले लेते हैं। और बाद में जब इसका हमने वेट कराया था तो इतना ज़्यादा पड़ा था। बट हम बिलिंग काउंटर पे थे, फिर हमें अच्छा नहीं लगा था कि हम जाके बोले कि नहीं हमें ये नहीं, हमें कुछ और देखना है, तो हमने ले लिया था। सो ये अभी हाल फिलहाल में लिया था कल्याण से। बहुत सारे लोगों ने वो ब्लॉग देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। और जी हाँ, ये गोल्ड का था। बहुत लोगों को लग रहा था कि गोल्ड नहीं है, बट नहीं, गोल्ड का ही था। हम लोग गोल्ड ही ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं, वरना आर्टिफिशियल ऐसा नहीं है कि वो नहीं गोल्ड नहीं था, ये गोल्ड था। उसके बाद है ये मेरा हार का इयररिंग्स जो कि मैंने पहना था, तो इसके लिए भी सबने बहुत पूछा था। जो हार होता है उसके साथ एक इयररिंग्स होता है ना, जो शादी के टाइम चढ़ा हुआ जाता है, तो इसका डिज़ाइन ये है। तो मैंने सोचा कि शेयर कर देते हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो बताइएगा कौन सा अच्छा लगा, हार का सेट अच्छा लगा या ये झुमका वाला अच्छा लगा। और एक और जो झुमका बच गया वो भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी, बहुत जल्दी कोशिश करूँगी शेयर करने की। सो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो साड़ियाँ जो मैंने गांव में पहनी है। आप सब लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे। तो सबसे पहले ये वाली साड़ी जो मैंने पहनी थी ग्रे कलर की, ये चांदनी चौक से लिया है, अरुण बस भंडार की साड़ी है। ये मुझे मेरी मामी जी ने फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। तो ये साड़ी ऑफलाइन है, इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी जो कि बहुत ही सुंदर थी। और मतलब ये साड़ी ना 2800 की या 3000 की ही है। जब अभी मैं चांदनी चौक गई थी तब मैंने लिया था। तो ये साड़ी भी चांदनी चौक अरुण बस भंडार की है। आप वहाँ जाओ, मैं ऐसे मेरी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो साड़ी का और वहाँ पे आप दिखा के ले सकते हो, बिकॉज उनके पास बहुत सारे स्टॉक होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा पास आ जाओ, रवीना बहुत दूर जा रही है। फिर मैंने पहनी थी एक ये वाली साड़ी जो कि मैं जब बॉम्बे गई थी तो अपनी और मेरी जो नन की सेम साड़ी हम लोग दोनों के लिए लेके आए थे। तो ये मैं बॉम्बे से लेके आई थी, तो इसका लिंक भी आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी जो कि मैं गांव गई थी तो जो मेरे बड़े वाले मामा हैं उन्होंने दिया था, तो इसका लिंक भी नहीं मिल सकता। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इनके लिंक तो नहीं है मेरे पास, बट बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं लिंक देना नहीं चाहती, इसीलिए मैं वो नहीं कर रही। तो मैं इसलिए आप लोगों को डिटेल में बता दे रही हूँ कि ये ऑफलाइन है, मैं इसीलिए आपको लिंक नहीं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, इसीलिए मैं लिंक नहीं दे रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑफलाइन है, मैं अरुण बस भंडार से मैंने लिया है, तो बस मैं वही बता सकती हूँ कि मैंने वहाँ से लिया, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं फिर इस साड़ी की जो मैंने पहनी थी। तो ये एक इंस्टा पेज है परिधान वुमेंस कलेक्शन, क्लोथिंग कलेक्शन करके, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये उन्होंने मुझे साड़ी भेजी थी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस की ये साड़ी है, तो इसका आप लोग ले सकते हो जाके उनसे। इसमें 2 कलर ऑप्शन थे, तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया था। एंड एक साड़ी है ये भी परिधान कलेक्शन वालों ने मुझे भेजा था। तो ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, जॉर्जेट फैब्रिक में है, मतलब बहुत सुंदर साड़ी है। एंड ट्रस्टेड पेज है इंस्टा पेज, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हो। परिधान कलेक्शन, मतलब ये मुझे 1300-1400 ही इसका प्राइस है। उसके बाद है ये साड़ी, ये मेरी जो सासू माँ है वो लेके आई थी गांव से, तो ये भी ऑफलाइन है। उसके बाद है मेरी ये साड़ी जो कि मैं आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, ये मैंने अरुण बस भंडार से लिया था। बिल्कुल सिंपल सी और डिसेंट सी साड़ी है ये। उसके बाद है ये वाली साड़ी जो कि येलो हैवी ब्लाउज के साथ है इस साड़ी का डिज़ाइन। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। उसके बाद है ये वाली साड़ी जो कि अगेन जब तब मैंने गांव जब मैं गई थी तो ये मुझे मेरी मम्मी ने एनिवर्सरी गिफ्ट दी थी। तो यही सारी साड़ी है मेरे पास, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड खूब सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते हैं।